हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की एक ट्रिक बताने वाले हैं। हमने उस दिन जो एक ट्रिक बताई थी उससे कि आगे से एक और ट्रिक है, वो भी सीखते हैं। आइए कैसे सीखते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, इसके माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाया करेंगे। देखो, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर, ये रूट है बड़ा सा, ठीक है। फिर उसके अंदर ए लिखा, फिर प्लस, फिर रूट ए, उसके बाद फिर माइनस, फिर रूट ए, फिर उसके बाद प्लस, फिर रूट ए, फिर उसके बाद माइनस रूट ए, फिर प्लस रूट ए, फिर माइनस रूट ए, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये आपका जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा आपका, सॉरी क्वेश्चन मार्क अभी नहीं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्या फार्मूला होता है। हमने यहाँ तक लिख लिया, ये जो है आपका इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आएगा निकल के वो ये आएगा 4a माइनस 3 और उसके बाद प्लस का 1 और अपान में 2। इस तरीके से ये आपका फार्मूला निकल के आएगा। अब दूसरा वाला फार्मूला जो आपको देखना पड़ेगा, ये कैसे होगा। देखो, ये है रूट, ये रूट के ऊपर रूट है आपका, ये रूट के ऊपर रूट है सारा, ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब दूसरा वाला रूट जो देखो आपका आएगा a माइनस, फिर उसके बाद रूट ए, फिर उसके बाद a प्लस, फिर रूट ए, फिर उसके बाद माइनस, फिर रूट ए, फिर प्लस, फिर रूट ए, उसके बाद माइनस, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 4a माइनस 3 और माइनस का 1 अपान में 2। इस तरीके से आपका ये रूट यहाँ तक सिर्फ रहेगा, 3 के ऊपर तक, इसके आगे नहीं जाएगा। ओके, इस तरीके से ये आपका निकल के यहाँ पे आएगा। और ये भी इस तरीके से है रूट के ऊपर रूट, ठीक है। ये भी इस तरीके से है रूट के ऊपर रूट। ओके, ये इस तरीके से निकल के आएगा। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू होगी। और होगी क्या, यहाँ पे जो प्लस आपका, जो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये आपका यहाँ पे प्लस होगा। अगर यहाँ पे माइनस है, स्टार्टिंग माइनस से है, तो यहाँ पे माइनस होगा। बस इतना सा डिफरेंस है, बस, ठीक है। इतना सा डिफरेंस और कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर माइनस है आपका तो आगे माइनस रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। बस इस तरीके से आपको करना है और कुछ नहीं खास है, ठीक है। और आपका रूट जो है वो 3 के ऊपर तक ही रहेगा, आगे नहीं रहेगा। अब देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, ज़रा थोड़ा सा ये देख लो कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x प्लस वाई। अब इस नंबर को जोड़ लो। देखो यहाँ पे आपका ये जोड़ लिए 4a माइनस 3, ठीक है। 4a माइनस 3 और प्लस 1 अपान में 2, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे आएगा 4a माइनस 3 और प्लस माइनस 1, उसके बाद 2, ठीक। इस तरीके से रहेगा आपका। अब देखो ये नीचे आपका 2 कॉमन हो जाएगा। अब इस तरीके से ये जो है ये जुड़ जाएगा, ये प्लस का है ना, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 रूट 4a और माइनस का 3, 2 से 2 कटा, यानी आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो निकल के आएगी 4a माइनस 3, ठीक है। ये वैल्यू आपकी निकल, यानी आपका जो मान आएगा x प्लस वाई का मान जो आएगा वो आएगा 4a माइनस 3। ओके, ये मान आपका निकल के आएगा x प्लस वाई का। अब देखो x माइनस वाई निकालते हैं, ठीक है। x वाई माइनस जो इन दोनों को ऐड करेंगे तब क्या निकल के आएगा, आइए देखते हैं। x माइनस वाई, देखो x माइनस वाई जो आपका आएगा, देखो यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे इसको 4a माइनस 3 प्लस 1 अपान में 2, यहाँ से फिर माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4a माइनस 3 और माइनस का 1 अपान में 2, ठीक। इस तरीके से हमको करना है। अब देखो जब माइनस करेंगे सेम प्रोसेस वही रहेगा आपका, ये अपान में 2 हो जाएगा और ये माइनस, सॉरी ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस हो गया तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे और ये प्लस का है और ये माइनस जाके ये वाला प्लस कर देगा, तो आपका 2 ऊपर आ जाएगा। ओके, देखो देखते रहे ना, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का आगे जाके ये आपका प्लस कर देगा, तो ये आपके 2 से 2 1 कट जाएगा, यानी आपका आंसर 1 आएगा। x माइनस वाई जो आपका आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको ऐसे सॉल्व करना था ये वाला। x माइनस वाई जो होगा, इसमें से जब ये घटाएंगे तो यहाँ पे 2/2 आएगा, ये कट जाएंगे और उसके बाद फिर x माइनस वाई। अब देखते हैं आगे की वैल्यू जो आएगी आपकी वो x इंटू वाई की क्या आएगी। आगे देखते हैं जो x माइनस x इंटू वाई की वैल्यू जो आएगी आपकी। देखो x की वैल्यू आपकी ये दे रखी है रूट 4a माइनस 3 और प्लस 1 अपान में 2, और इंटू पे यहाँ पे आपका जो दे रखा है अपान में 2 रूट 4a माइनस 3, ठीक है,
माइनस का 1। अब देखो अच्छे से देखना आप लोग, एक फार्मूला होता है यहाँ पे, आप लोग देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, उसके बाद होता है ए माइनस बी। ठीक है, एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, ये दोनों फार्मूले होते हैं, इसको ध्यान देना आप लोग। अब देखो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी, अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे आपका जो होगा ये 4a माइनस 3 जो आपका आएगा 4a और माइनस 3। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 4 ऑलरेडी हो जाएगा कि 2 की गुणे 2 हो गया। अब देखो ये रूट है, ये स्क्वायर है। ठीक है, रूट स्क्वायर कट जाएगा तो आपका जो यहाँ पे निकल के आएगा 4a माइनस 3 और माइनस का 1 अपान में 2, ये निकल के आएगा आपका। ठीक है, ये जब निकल के आएगा तब देखो 4a और माइनस का 3 माइनस का 1, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 कॉमन हो जाएगा, यानी a माइनस 1 अपान में 2। सॉरी, ये यहाँ पे 4 होगा, 4 होगा, 2 नहीं, 4 से 4 कट जाएगा। देखो अच्छे से लिख देते हैं, ये आपका जो आएगा 4a माइनस 3 माइनस का 1 अपान में 4 आएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस 4 हुआ, यानी आपका जो आएगा 4 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 अपान में 4, क्योंकि देखो 4 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे ये 1 प्लस 3, 1 माइनस 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये जब कॉमन हो जाएगा 4 तो a माइनस 3 बचेगा, यानी आपकी वैल्यू जो आई, फाइनली वैल्यू जो आई x इंटू वाई की, वो आई a माइनस 1। ओके, ये इस तरीके से आएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? अब तो समझ गए होंगे आप लोग, इतना हमने डिटेल में इसीलिए बता दिया कि आपको कहीं से डायरेक्ट ना लगे कि डायरेक्ट लिखा हुआ आपका है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट भी ये वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाया इसलिए कि आप कहीं भी फंसे ना, क्योंकि समझ में आ जाए कि आया कहाँ से आखिर। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? अब आगे क्वेश्चनों पे आते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। देखो कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं आपका। यहाँ पे हमने मान लिया √5 प्लस √5 माइनस √5। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस √5 हो जाएगा, फिर माइनस √5 हो जाएगा, फिर प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। ये आपका रूट के ऊपर रूट चढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा और हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा था। अब इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना। अब सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो हमने आपको ये a की वैल्यू दी, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये a है, ये प्लस है, यहाँ से प्लस से स्टार्टिंग है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आगे चलता चला जाएगा। तो देखो जो आपका ये फार्मूला आएगा 4a माइनस 3 और प्लस 1 अपान में 2, ये फार्मूला रहेगा आपका। ठीक, इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो इसमें a की वैल्यू जब रखेंगे आप तो 5 चक्कू 20, 20 माइनस 3 √17। ठीक है, √17.2 समझे आप लोग। देखो यहाँ पे जो a है, a की जगह पे हम लोग 4 रखेंगे, a की जगह पे 5 रखेंगे, तो 5 चक्कू 20, 20 माइनस 3 17, √17 प्लस 1 अपान में 2, ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ नहीं। देखो √4a माइनस 3 प्लस 1, तो 4a की जगह पे 5 रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 20, 20 माइनस 3 निकल जाएगा, 17 बचेगा, √17 प्लस 1 अपान में 2, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन हम लोग लेंगे रूट में, हमने मान लिया 11। ठीक है, √11 प्लस √11 प्लस माइनस होगा, एक अल्टरनेटिव चलता है ना, एक प्लस एक माइनस, रूट प्लस फिर उसके बाद प्लस रूट, फिर उसके बाद ये होगा प्लस, फिर माइनस रूट, फिर 11, फिर प्लस, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो √11 प्लस √11, ठीक है, √11 प्लस √11 माइनस √11 प्लस √11 माइनस √11 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब देखो इसमें जो फार्मूला लगेगा वही फार्मूला 4a माइनस 3 और प्लस 1 अपान में 2। ओके, ये a की वैल्यू है आपकी। जब a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो a की वैल्यू जब रखेंगे 11 चक्कू 44, 44 और माइनस 11 चक्कू, देखो 4 × 11 माइनस 3, ठीक है, प्लस का 1 1/2, तो 11 चक्कू 44, 44 माइनस 3 41,
√41 + 1/2। बस ये आंसर आपका आएगा। देखो 11 चक्कू 44 -3 √41 + 1/2। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब माइनस वाला समझते हैं, क्योंकि प्लस वाला तो आप समझिए अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग माइनस की तरफ कि माइनस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब आया आपका क्वेश्चन जो माइनस का आएगा वो आएगा, देखो हम लोग ले लेंगे चौथा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन लेंगे, चौथा नहीं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे √13 माइनस √13, फिर उसके बाद प्लस √13 +13 माइनस √13, फिर उसके बाद प्लस √13, फिर उसके बाद माइनस ... इनफाइनाइट ... उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो ये प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, प्लस है, फिर माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर ... इनफाइनाइट तक जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इसमें फार्मूला जो लगेगा वो ये फार्मूला लगेगा 4a - 3, फिर उसके बाद -1 और अपान में 2, इस तरीके से लगेगा ये फार्मूला। अब यहाँ पे a की वैल्यू ये आपकी है। अब a की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो 13 चक्कू 52, ठीक है 13 चक्कू, देखो 13 सॉरी 4 × 13 लिखेंगे यहाँ पे, देखो 4 × 13, तो ये आपका हो जाएगा -3, उसके बाद -1, 13 चक्कू 52, 52 - 3 49, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √49 - 1/2, यानी 7 - 1/2, यानी 6 बटे, ये आपका जो आएगा 6/2 यानी 6/2 3 आएगा आपका आंसर। जो फाइनली आंसर आपका निकल के आएगा वो 3 आएगा इस तरीके से, क्योंकि देखो 13 चक्कू 52 और 52 - 3 और 52 - 3 होता है 49, √49 - 1/2, तो √47 है, इसका जो आपको निकल के आएगा रूट वो 7 आएगा, तो 7 - 1 6 हो जाएगा, 6/2 है, तो यहाँ पे 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो अब आपका क्वेश्चन जो है 4 नंबर, तो ये आपका जो क्वेश्चन आएगा ये देखो, ये √19 माइनस √19, उसके बाद प्लस, फिर √19, फिर उसके बाद √19, फिर उसके बाद प्लस, फिर √19, उसके बाद माइनस, फिर ... इनफाइनाइट तक जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देंगे। इस तरीके से करेंगे तो ये ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, तो √4a - 3, फिर उसके बाद -1, फिर ये इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे 2 होगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व, देखो 4a, यहाँ पे जो ये a की वैल्यू है 19 है, तो 19 चक्कू 76, ठीक है, देखो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 की वैल्यू यहाँ पे a की जगह पे रखें तो 19 चक्कू 76, 76 - 3 √73, तो ये आपका आएगा √73 - 1/2। इस तरीके से ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझिए आप लोग। देखो a की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो 19 चक्कू 76, 76 - 3 73, √73 - 1/2, इस तरीके से आपका ये फाइनली आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी ट्रिक है। इसके आगे इसको जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपके बचने वाले नहीं, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जो इस ट्रिक के माध्यम से या इससे पहले वाली ट्रिक से आपके जो क्वेश्चन होने वाले थे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ये तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके सारे एग्जाम जो है लाइन से लगे हुए हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग।